नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांवेर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतरा, मुख्यमंत्री शिवराज ने किया कयामपुर दौरा। रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कंप्यूटर बाबा पर लगे फायरिंग के आरोप। छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के राम जानकी बिहार जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा पर पीएनसी कंपनी का अवैध खनन रोकने पर फायरिंग के आरोप लगाए हैं। कंप्यूटर बाबा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने जानलेवा हमला करवाया है, जिसके चलते प्रदेश कार्यालय मंत्री ने कार्यवाही के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं गढ़ी मल्हारा थाना अंतर्गत ग्राम मलका श्री राम जानकी बिहारी जू आश्रम से महंत हूं और मुझे जो है बहुत खतरा बढ़ गया है। इस समय कंप्यूटर बाबा ने मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी पहले दिलवाई और मैंने थाना हाजा गढ़ी मल्हारा में जैसे ही उसकी एप्लीकेशन दी जाके उतने में बस 7वें दिन रात्रि में 9:45 बजे गोलियों से उन्होंने छलनी करने का प्रयास किया। किसी तरह से दैव योग से मेरे प्राण बचे। मैं दाहिनी तरफ गाड़ी काट के भगा और मेरे प्राण बच गए। अब कंप्यूटर बाबा और जो जैन करके जो धमकी दे रहे थे, जो फ़ोन कर रहे थे, वो लोग किसी भी समय मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में भोपाल प्रदेश कार्यालय में आया हुआ हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से मैं फरियाद करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से कंप्यूटर बाबा और उनके जो शार्प शूटर हैं उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस हमेशा उन्हें गद्दार बोलती आई है, पर हद तब हो गई जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूरे सिंधिया घराने के साथ साथ माधवराव सिंधिया को भी गद्दार कह दिया। माधवराव सिंधिया को गद्दार कहने पर भाजपा प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिवंगत नेता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बारे में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री द्वारा जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं वह घोर आपत्तिजनक है। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस में लंबा समय उन्होंने राजनीतिक तौर पर समर्पित किया, जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने का काम खुले संवाद में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से किया था, तारीफ की थी। अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे कांग्रेस के नेता, और उन्हें गद्दार कहकर, माधवराव सिंधिया जी को गद्दार कहकर कांग्रेस ने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सोच की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घृणित राजनीति को कभी किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराती कि कोई दिवंगत नेता के बारे में इस प्रकार की घटिया निर्लज्जता के साथ में विचार व्यक्त करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अब अपना आपा खो चुके हैं। गाली गलौज और दिवंगत नेताओं के बारे में भी इस प्रकार की सोच, जो दोगली सोच भी उनकी उजागर हो रही है, इसका किसी भी तौर पर तर्क संगत और न्याय संगत ठहराने का काम भी नहीं हो सकता। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे और मीडिया प्रमुख के मिश्रा ने सिंधिया परिवार पर निरंतर लगाए जा रहे भूमि घोटाले में अपने वफादार कुत्ते की समाधि की भूमि को भी अवैध रूप से बेच दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, मुरारीलाल दुबे और के मिश्रा ने सिंधिया परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने अपने वफादार कुत्ते की मौत के बाद बनाई गई उसकी समाधि तक बेच दी थी। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले भारतीय शब्दकोश के गद्दार शब्द को समझ लें कि गद्दार और गद्दारी क्या होती है, और यदि गद्दारी को लेकर विश्व स्तरीय कोई पुरस्कार यदि मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया खानदान को मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। जो कमलनाथ जी को गद्दार कह रहे हैं वो पहले ये बता दें कि 1857 में आजादी के संग्राम में अंग्रेजों से मुखबिरी करने वाला परिवार कौन था? क्या वो राष्ट्रभक्त था? महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारी वीरांगना है, उनकी मौत का सौदागर कौन था? महात्मा गांधी की हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर 606824 जो स्वचालित रिवॉल्वर थी,
गोडसे को बॉम्बे की एक होटल में पहुंचाने वाला गद्दार परिवार कौन था? 1967 में एक निर्वाचित सरकार जो डीपी मिश्रा जी की थी, अपने व्यावसायिक हितों को लेकर उस सरकार को गिराने वाला गद्दार परिवार कौन था? और 2020 में मार्च में एक निर्वाचित सरकार जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने वोटों से बनाई थी, उसको नोटों के आधार पर खरीदकर भाजपा को सौंपने वाला गद्दार कौन है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर में तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए 9 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई। निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने जारी की। पहले दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। क्या चल रही है? देखिए, नॉमिनेशन के लिए आज से प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। हमारे तीनों आरओ कलेक्टेड में ही बैठे हुए हैं और लेट्स सी, अभी शाम को 3 बजे तक का वेट करते हैं कितने आवेदन हैं। अकॉर्डिंगली शाम को ब्रीफिंग की जाएगी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी पर सारंगपुर पुलिस टीम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने सारंगपुर थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर दर्ज कर मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। बता दें कि आरोपी युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो डालकर बदनाम करने की धमकी देता था। ये एक युवती ने जो गोपालपुरी की रहने वाली है, जो फरियादी है, और उसने रिपोर्ट किया था कि आरोपी उसके मोबाइल की डीपी चुराकर अश्लील फोटो डाल रहा है, जिससे उसका घर बर्बाद होने की कगार पे। उसने वरिष्ठ अधिकारी उसे भी मिली और यहाँ आया तो फरियादी युवती की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 478/2020 पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 354 IT एक्ट की भी धारा लगाई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल की मदद से, उसी इमदाद से आरोपी तक पहुँचे और आरोपी को पकड़ा। आरोपी श्यामलाल पिता दुले सिंह कुंभकार 26 वर्ष निवासी नरवल जिला आगर को अरेस्ट आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अगर ये आरोपी साइबर सेल की मदद से और वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से और हम लोगों की मदद से नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित ही युवती का घर बर्बाद होता। बड़वानी खेतिया के समीप ग्राम टेमला में फिर एक बार लकड़बग्गों द्वारा 2 बकरियों का शिकार किया गया। सप्ताह में यह तीसरी घटना है जब लकड़बग्गे द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना तुरंत ही ग्राम पंचायत को दी गई, जिसके बाद वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग से रेंजर मंगेश बुंदेला अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ग्राम टेमला में वन्य प्राणी लकड़बग्गे द्वारा 2 बकरियों का शिकार किया गया है। पशु मालिक का नाम है कालू सिंह थोबड़ा। और सर, हफ्ते में ये दूसरी बार घटना हुई है सर सेम गांव में। हाँ, उस एरिया में लकड़बग्गे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और विगत 3-4 दिन पहले भी 3 बकरियों का शिकार किया गया था लकड़बग्गे द्वारा और उनका लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्रकरण बना लिया गया है और उनको जो भी नियमानुसार मुआवजा है वो उनके खाते में प्रदाय किया जाएगा। और सर, जैसे गांव वालों में थोड़ा भय व्याप्त है सर इस घटना से, तो सर वन विभाग द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है सर? इसके लिए हमारे द्वारा लगातार उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूर्व में वन्य प्राणियों को, तेंदुए को रेस्क्यू करके हमारे द्वारा अन्यत्र वन क्षेत्र में छोड़ा भी गया है। और सर, वो अपनी टीम वहाँ रह सके ऐसा कुछ है सर? क्योंकि अभी उसी एरिया में मूवमेंट हो रहा है सर बार बार जंगली जानवर का मूवमेंट तो और भी एरिया में है, उस एरिया में भी है। ये दूसरी घटना है और हमारे स्टाफ द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के मध्य तीसरे मोर्चे यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव में ताल ठोक दी है, जिसको लेकर सांवेर के बाजार चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों पर जमकर निशाना साधा है। ये दिया वो दिया, कहां गया
धनवान हो गए, जनता वैसी की वैसी रह गई। आज भी यहाँ मैं वही टूटी फूटी सड़कें देखता हूँ और पानी के लोगों को तरसता हुआ देखता हूँ। मैं वादा करता हूँ जब मुझे यहाँ सेवा का अवसर प्राप्त होगा, मैं जनता के बीच में आऊंगा, जनता को मेरे पास नहीं आने दूंगा, मैं इसी के बीच में रहूंगा। यहाँ स्थानीय प्रत्याशी हूं मैं। अरे वो लोग यहाँ से वोट ले जाने के बाद कभी नहीं आते, यहाँ की जनता उनके पास में गुहार लेके जाती है और वो अपनी मनमर्जी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुवासरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कयामपुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मंदसौर और नीमच जिले की वजह से बना हूं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा कि उन्होंने पूरे राज्य को भ्रष्टाचार और बिचौलियों का केंद्र बना दिया था। अरे तुमने बेटियों के साथ गद्दारी की धोखा दिया। प्रदीप को कहते हो गद्दार? गद्दार तुम हो। 51,000 कह के शादी तो करवा दी, फेरे पड़वा दिए, एक ठेला नहीं दिया, एक ठेला नहीं दिया। बताओ धोखा है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ धोखा है कि नहीं? कितने धोखे तुम्हारे दिखाए? एक्सीडेंट में मौत में तुम 4 लाख देते थे, वो तुमने बंद कर दिए। हम इसलिए देते थे कि जवान आदमी अगर मर गया, परिवार का क्या होगा, 4 लाख मिल जाए तो परिवार की गाड़ी तो चल जाए। तुमने वो 4 लाख छोड़ा दिए। 60 साल से कम उम्र में संबल योजना वालों की मौत हो जाए तो 2 लाख देते थे, तुमने 2 लाख छोड़ा दिए। और तो और गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 भिजवाता था, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए। कमलनाथ रतलाम के पास में करमदी रोड पर सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक चैतन्य काश्यप और स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड के रिमेडिएशन उपरांत बनाए गए अटल उद्यान का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 1,93 लाख रुपए है, जिसे लगभग 2.5 हेक्टेयर में निर्मित किया गया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सांसद डामोर ने कहा कि अब विकास कार्यों को तेजी के साथ किया जा रहा है। समाज को कमजोर करने की जितनी गतिविधियां थी वो सब गतिविधियां तेज हो गई और इसका दुखद परिणाम क्या हुआ कि हमारे जितने विकास कार्य थे, चाहे वो रोड निर्माण के हों, नगर निगम के हमारे जितने भी प्रोजेक्ट थे, सब प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके बंद होते गए। और आपको मैं ये अवगत करवा देना चाहता हूं कि प्रदेश में कई ठेकेदार अपने बोरी बिस्तर बांधकर वापस चले गए। उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम काम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस का रोग नहीं है। ऐसी लूट मार चालू हो गई कांग्रेस के। इंदरगंज थाने के नेतृत्व में धरपकड़ अभियान के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर पुलिस ने कार्यवाही की है और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अपराधी के पास से 12 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए बताई जा रही है। ये थाना इंदरगंज पुलिस ने विक्रम सिंह राठौर करके एक आरोपी है, उसको कल गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 12 मोबाइल और एक लैपटॉप जब्त हुआ है और लगातार पूछताछ की जा रही है। संभवतः और खुलासे होंगे। जो पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जो धरपकड़ का अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में कल एक बड़ी सफलता मिली है। लैपटॉप और मोबाइलों की कीमत कितनी है? और ये लगभग इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख हो सकती है। 12 मोबाइल और एक लैपटॉप। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी का बैकग्राउंड वैसे इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं मिला है। ये पेशे से इंजीनियर है, MCA किए हुए है और बड़ा साफ माइंड है ये लड़का। ये मोबाइल लेके उसकी EMI खुद चेंज कर देता था उन मोबाइलों की, ताकि वो आगे उनका पता नहीं लग पाता। ये OLX पे बेचता था किस तरीके से? हाँ, ये वहाँ पे बेचने का भी इसका काम था। तो हम लोग लगातार और बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका और डिटेल। रतलाम में कांग्रेस महिला यास्मीनी शेरनी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के 2 बत्ती चौराहे पर इकट्ठा हुए और सीवरेज के गड्ढों और खराब सड़कों को लेकर शहर विधायक और सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मांगे नहीं मानने पर चक्का जाम करने की धमकी दी है। आज जैसा कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह चौहान और समस्त मेरे कांग्रेस के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी यहाँ जिनके काम धंधे और दुकानें हैं, उन्हीं की समस्या को लेकर आज जो एक ज्ञापन दिया गया है और उस रोड की समस्या हमारे कांग्रेस जनों ने उठाई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पूरा रतलाम गड्ढों से पटा पड़ा हुआ है, पूरा शहर खुदा हुआ है। कल हमारे विधायक जी और यहाँ के क्षेत्रीय सांसद
उमान सिंह डामोर, जो एक अधूरा बगीचा जिसमें नालियां बनना है, प्लांटेशन पौधे रोपना है, पर उनको वहाँ की श्रेय लेने के लिए उन्होंने कल वहाँ का ओपनिंग किया। पर ये जो रतलाम शहर में गड्ढे खुदे हुए, जो मार्केट वालों को परेशानी आ रही है, दुकान वालों को परेशानी आ रही है, ये रतलाम नहीं दिख रहा है, ये रतलाम की जनता नहीं दिख रही है जो आए दिन परेशान हो रहे हैं। मैं सांसद जी से विनती करती हूँ कि केंद्र में उनकी सरकार है और रेल को लेके जो परेशानी जनता को आ रही है, उन्होंने एक रोज भी जनता के बीच में जाके जनता का हाल चाल नहीं जाना होगा। और मैं उनको वार्निंग देती हूँ कि अगर रतलाम की जनता परेशान हुई तो मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ईट सेट बजा देगा और रतलाम की रोडे जाम कर देगा और उनको बताएगा कि रतलाम की समस्या। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।